आप ये सोचिए सब 2004 वाले सर्वे आज कब सब घुमा रहे, आपने देखा ना कि 2004 में देखिए सब सर्वे गलत हो गए थे, सबने वाजपेयी जी को जिता दिया था। उसमें हालांकि 2-3 गलत उन्होंने कहा था, वाजपेयी जी हारेंगे भी, ऐसे सर्वे भी थे। लेकिन अब 2004 के सहारे है विपक्ष। नहीं, 2004 के भी सहारे 2009 को, और जो 2004-9 बता रहे हैं उसमें भी फिगर्स के अंदर जा नहीं रहे हो, ऊपर से वो सरफेस देखकर जो है उस पर बात कर ले रहे हैं। हम 2014-19 क्यों ना करें? 2014 में जो है किसने कहा था कि जो है एनडीए जो है वो 330 सीटें क्रॉस कर जाएगी? किसी ने नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस आएगी, ये जैसे 272 प्लस लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे सारे ज्ञानी। और मैं भी तो कुछ ज्ञानियों के जो आजकल यूट्यूबर हो गए हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में सारे ज्ञानी आजकल यूट्यूब पे ही हैं। हाँ, वो सारे ज्ञानी जो हैं, कुछ लोग तो उस जमाने में इस चैनल में भी हुआ करते थे, उन ज्ञानियों में से कुछ। और वो ज्ञानी जो हैं ऐसे ऐसा ज्ञान बघारते थे 2019 के पहले। भाई कल एक ज्ञानी से मेरी एक चैनल पे भेंट हुई और कल ज्ञान बघार रहे थे वो फिर कि 60-65 कैसे होगा। मैंने कहा आपका ज्ञान जो है 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट दी थी और भारतीय जनता पार्टी पाई 62 सीट, और आपने सपा बसपा को 56 सीट दी थी और सपा बसपा पाई 15 सीट। तो मैं आपके ज्ञान का अनुमान लगा चुका हूं। यही वो यूट्यूब वाले ज्ञानी थे कोई? नहीं, वो जो है वो सिपोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी सिपोलॉजी की दुकान भी जो है एकदम चमक धमक वाली है। अच्छा। और इतनी चमक धमक वाली है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक से उनके जो है वो रिश्ते जो हैं वो बड़े तो आप बोल दीजिए, प्रचारित है। नाम भी मिलता जुलता है। नाम भी मिलता जुलता है। तो मैंने कहा कि आप हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं और आप कसौटी पर कसते रहते हैं, इसी तरह कसते रहिए। आप इसी तरह कसौटी पर कसते रहेंगे, आपका चैनल कसता रहेगा। अच्छा। और हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और उनसे मैं मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी उसी चैनल पर उनसे मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 190-105 सीट बता रहे थे, उतने में नहीं पड़ जाएगी एग्जिट पोल में, प्री पोल सर्वे नहीं, एग्जिट पोल में। तो मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी 140 से 1 सीट कम है तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, जो कहो शर्त। पार्टी को तो पता होता है ना, जो लड़ा है पार्टी को तो पता होता है नतीजा क्या होने वाला है। जिस तरह से अमित भाई ने मध्य प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाई थी, जिस तरह से बूथ का मैनेजमेंट हो रहा था और जिस तरह से वहां पर जनता का मूड था, स्वाभाविक तौर पर जो है कुछ पत्रकार मित्रों से, देवेंद्र जी से मेरी उस समय चर्चा हुई, हम पत्रकार मित्रों से बहुत कॉन्फिडेंस से कहते कि हम जीतेंगे। नहीं, मैं तो इररिस्पेक्टिव में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं वही मैं वही बता रहा हूं कि जब हम चुनाव में होते हैं और हमको एक समझ होती है कि हमारा कार्यकर्ता और जनता वो क्या बातें कर रहे हैं और उन बातों में दम कितना। जैसे इसी चुनाव में बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता जो है वो जो जिस तरह का दुष्प्रचार चल रहा था उसका शिकार भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता का मूड एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। जनता मोदी के अलावा कोई और बात नहीं कर रही थी। और जब जनता के जुबान पर मोदी चढ़े हुए हैं, उसके दिल में मोदी बसे हुए हैं और वो ये निश्चय कर रहे हैं। और देखिए, आप पिछली बार का उड़ीसा का चुनाव में आपको भुवनेश्वर की सीट का एक उदाहरण देता हूं। भुवनेश्वर में 7 असेंबली सेगमेंट है। 7 असेंबली सेगमेंट में पिछली बार 6 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी जीती, 1 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस जीती और लोकसभा भाजपा जीत गई। तो जब भुवनेश्वर के मतदाता को पता है कि असेंबली में किसको वोट देना है, एक ही जगह वोट कर रहा है, एक ही समय गया वोट करने, वो 7 में चुनाव हुए हैं, वो असेंबली में बीजेडी को और कांग्रेस को वोट दे रहा है और लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो हमारा मतदाता कितना प्रबुद्ध है। सही बात है, सही बात। इसको और आप मतदाता को तो राहुल गांधी को भी पता होगा ना, हकीकत तो राहुल गांधी भी जान रहे होंगे ना। लेकिन प्रबुद्ध को पहचानने के लिए जो है अपनी सद्बुद्धि का जागृत होना भी तो आवश्यक है। ये मेरा सवाल सीरियस है। कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता को पता होगा ना कि हमारा इस चुनाव में जनता ने क्या किया है। मैं जो फैंटेसी में जो जी रहा हो, जो फैंटेसी में जी रहा हो, शैशव काल से लेके बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था और वार्धक्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो फैंटेसी में जी रहे हैं।